नौकरी के दौरान महिलाओं को अगर वो प्रेग्नेंट रहती हैं या उनको बच्चा होता है तो उस दौरान उनको कई छुट्टियां मिलती हैं, कई महीनों की छुट्टियां मिल जाती हैं जो कि लीगल है और कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें छुट्टी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको भी जो पिता होता है, भले वाइफ को बच्चा हुआ है, पिता जो है उसको भी पैटर्निटी लीव मिलती है। नियम के अनुसार रूल है कि 15 दिनों की पैटर्निटी लीव मिलती है और उसमें कोई भी सैलरी नहीं कटती और आपकी साल की जो छुट्टी होती है वो उसमें भी काउंट नहीं होता। यानी कि साल की जो छुट्टियां होती हैं वो तो आपको ज्यों की त्यों मिलेंगी, लेकिन पैटर्निटी लीव आपको मिलेगी। 15 दिन का लीव होता है और उसमें कोई कंपनी वाला आपको फोन नहीं कर सकता और किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, ये आपको जानना जरूरी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी पैटर्निटी लीव को लेके, तो उसमें बहुत सारे कमेंट थे और आज भी कमेंट आते हैं, तो उसमें से मैंने कुछ कमेंट्स का ध्यान करके ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए कि पैटर्निटी लीव कैसे मिलती है, किसको मिलती है, एम्प्लॉय कितने दिन पुराना होना चाहिए और अगर नहीं लेते तो क्या इसका पैसा मिलता है। यानी कि छुट्टी अगर हम नहीं लेते तो 15 दिनों की जो सैलरी होती है या एक्स्ट्रा जो होता है वो हमें साल के अंत में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी जानकारी मैं इसमें वीडियो में दूंगा और एक दो जानकारी और होंगी, जैसे ही मुझे याद आता है तो मैं उसको भी इसमें कवर कर लूंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो रूल है वो गवर्नमेंट का रूल है और ये सभी पर लागू होता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो सरकारी कंपनी हो। प्राइवेट में ऐसा नहीं है कि बड़ी लिमिटेड कंपनी में ही है, जहां भी 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, पीएफ कटता है, परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको ये बेनिफिट मिलेगा, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट सोसाइटी भी होनी चाहिए तो भी मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा और कैसे मिलता है? तो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि कितने दिन पुराना एम्प्लॉय हो। मान लो किसी ने कंपनी को आज ज्वाइन करा और आज से 15 दिनों बाद उसके वाइफ की डिलीवरी होती है, तो क्या उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर पहले दिन से ही जब वो ऑन रोल होता है, जब वो बंदा ऑन रोल हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, तो उसको यानी कि उसका पीएफ कटता है तो उसको वो छुट्टी मिलती है। अब परमानेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो बड़ी एमएनसी जो कंपनी होती है वहां पर 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद 3 से 6 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके बाद एक आपको लेटर मिलता है परमानेंट होने का। और जो नॉर्मल छोटी कंपनी होती है वहां पर कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता, पहले दिन से ही आप वहां पर एक तरह से परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हो। तो जब भी आप परमानेंट होते हो उसके बाद अगले दिन से कभी भी आप पैटर्निटी लीव लेने के हकदार हो और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मैनेजमेंट की कोई हिम्मत नहीं है, मैनेजमेंट की कोई इसमें जरूरत नहीं है, पूछने की भी जरूरत नहीं है मैनेजमेंट से। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि कब से लेना चाहिए और कितने दिनों तक। यानी कि वाइफ की ज्यादा हेल्थ खराब है तब लेना चाहिए, या हमारे घर पर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तब हमारा मैनेजर कह सकता है कि आपको जाने की क्या जरूरत है, आपकी जो जॉइंट फैमिली है, गांव में फैमिली है, दूर फैमिली है, बिल्कुल झांसे में मत आना। चाहे सिंगल फैमिली हो, चाहे वाइफ को कोई तकलीफ हो ना हो, आपका वो रूल बनता है और जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन से 15 दिन काउंट होने लगता है। ये डेट आगे नहीं बढ़ती और ना घटती है। जिस दिन डिलीवरी होती है, मान लो आज डिलीवरी हुई है आपकी वाइफ की, आज की डेट में डिलीवरी हुई है, तो कल की डेट से आपका 15 दिन चालू हो जाएगा और उसी दौरान आप छुट्टी ले सकते हैं। मान लीजिए कि 10 दिन आपने छुट्टी नहीं ली डिलीवरी होने के बाद, अब जो आप छुट्टी लेंगे सिर्फ 5 दिन की ले पाएंगे और कितनी भी बुरी कंडीशन होगी उसके आगे छुट्टी लेनी होगी तो जो साल की आपकी छुट्टियां मिलती है या मैनेजमेंट से आप छुट्टी ले सकते हैं तो वो इस रूल में नहीं आता। तो जिस दिन डिलीवरी होगी उसी दिन से काउंट होने शुरू हो जाते हैं।
आज डिलीवरी हुई है तो आज से लेके 15 दिन तक आपकी छुट्टी मान्य होगी। उस दौरान आप छुट्टी लेंगे तो सही है। 15वें दिन के बाद कहेंगे कि पैटर्निटी लीव चाहिए तो आपको नहीं मिलेगी। और पैटर्निटी लीव का कोई भी पैसा साल के अंत में आपको नहीं मिलता। ये कोई पेड लीव नहीं होती। मतलब एक तरह से अगर आप काम भी करते हैं, सैलरी भी मिलती है, लेकिन इस छुट्टी का कोई बेनिफिट आपको पैसों के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। मैंने ली है, मेरे दोस्तों ने ली है, मेरे जानने वाले काफी सारे लोग लेते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे केस में क्या हुआ था, जिस दिन डिलीवरी हुई थी मैंने उसी दिन मेल डाल दिया था। आपको मेल डालना है, वर्बली कोई भी बात नहीं करनी, फोन से कोई भी बात नहीं करनी, आपको मेल डालना है अपने एचआर को, अपने मैनेजर को और अपने सीनियर्स को, उसमें टैग करके। ठीक है, तो एचआर को मेल करनी है उसी दिन और उसमें लिख देना है कि आप कब ड्यूटी को ज्वाइन करेंगे। अगर आपको 10 दिनों बाद 10 दिन की छुट्टी लेनी है, 11वें दिन ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तो वो डेट डाल दी, मैं इस दिन ज्वाइन करूंगा। तो मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी। मैंने 15वां यानी 16वें दिन का मैंने डेट डाली थी कि मैं इस दिन ज्वाइन करूंगा। और बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है अस्पताल का, एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट का और एक होता है अस्पताल से या तो बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए या जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं बच्चा पैदा होने का वो मिल जाए, तो वो आपको उस मेल में अटैच करके भेजना है, तभी ये छुट्टी मिलती है, तभी मान्य होती है। तो मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया था, मैंने उसे तुरंत अटैच करके यानी कि उसकी फोटो अटैच करके भेज दिया था। ठीक है, तो ये इस तरह से मिलती है, इस तरह प्रॉपर मेल करनी पड़ती है और आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। छोटी कंपनी में काफी सारे जो लोग हैं वो गुस्सा हो जाएंगे, आपसे नफरत करेंगे। बड़ी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है और ये आपका अधिकार है। अब आपको कैसे हैंडल करना अपने मैनेजर को, अपने एचआर को, तो वो आप देख लीजिए कि आप किस तरह की कंपनी में काम करते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है और यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 6 महीने से ज्यादा पुराने एम्प्लॉय होंगे उन्हें ही पैटर्निटी लीव मिलेगी, 2 साल से ज्यादा पुराने एम्प्लॉय होंगे उन्हें ही पैटर्निटी लीव मिलेगी। मैंने बताया जिस महीने का सैलरी में आपका पीएफ कट जाता है तो उसके पहले दिन से ही आपका कभी भी छुट्टी ले सकते हैं। जिस दिन भी डिलीवरी होगी उस दिन से लेके 15 दिनों के अंदर में। कई बार जो पुरुष होता है, मेल कैंडिडेट होता है, वो काफी शर्म से या सोचता है कि मैनेजमेंट क्या कहेगा, मैं लूं या ना लूं, वो नहीं लेता। लेकिन आपका जो बॉस है वो लेता है, हायर मैनेजमेंट लेता है। एचओ में जो टीम बैठी रहती है हेड ऑफिस में, वो सैटरडे और संडे की छुट्टियां लेते हैं। क्या उनको वर्कलोड नहीं है? उनको भी वर्कलोड है ना। तो कंपनी ने जो रूल बनाया है काम करने का, उस पीरियड में आपको काम करना है, संडे को काम नहीं करना। कंपनी ने अगर संडे को छुट्टी दिया तो कंपनी नहीं चाहती कि संडे को आप काम करें। तो जैसे हेड ऑफिस का काम होता है कि सोमवार से लेके और शुक्रवार के बीच में वो काम करते हैं, फिर चाहे कितना भी अर्जेंट हो वो शनिवार और रविवार को कॉल भी नहीं उठाते। तो वो कैसे एम्प्लॉय हैं? अपने नियम के पक्के, रूल से चलो, रूल से चलना चाहिए तो आपको ये सारी छुट्टियां, बेनिफिट जो हैं वो प्रॉपर मिलेंगे। वरना आप एमएनसी में काम करते हुए, मैंने देखा है एमएनसी में काम करते हुए कई डिलीवरी हुई, मतलब कई जो कैंडिडेट थे उनके वाइफ की डिलीवरी, लेकिन एक भी दिन बेचारे अस्पताल नहीं जा पाए कि मैनेजर क्या कहेगा, बॉस क्या कहेगा। अरे मैनेजर तो चाहेगा ही कि तू उसकी जगह भी काम कर ले, एचआर तो चाहेगा कि तू उसकी जगह भी काम कर ले। एचआर तो महीने में 2 बार छुट्टी पे चला जाता है, तो वो तो चाहेगा कि तुम काम करो, दूसरे का भी काम करो। वो थोड़ी कहेगा कि तुम जाओ। ये आपको डिसीजन लेना कि आपको अपनी फैमिली के लिए कितना समय देना है, जरूरी है तो जाना है या नहीं जाना। तो इस तरह से ये छुट्टी मिलती है, इसका कोई पैसा नहीं मिलता। और जिस दिन बर्थ होता है बच्चे का, उस दिन से लेके 15 दिनों की आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर बच्चा गुजर जाता है तो भी आपको वही रूल है, 15 दिनों की छुट्टी। अगर डिलीवरी के दौरान बच्चा गुजर जाता है तो भी आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही और वहां से आप ले सकते हैं। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए।